गुरुवंदन दोस्तों। तो मैं इसके पहले डॉलर के ऊपर एक वीडियो ला चुकी हूँ और ये सेकंड पार्ट आज लेकर के आई हूँ, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं डॉलर के बारे में बताऊंगी कि पेट्रो डॉलर कैसे बना। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन का पृथ्वी के लगभग देशों पर ब्रिटेन का प्रभुत्व कायम था। लगभग देशों पर उसका कब्जा था और वो पॉलिटिकल रूप से काफ़ी मजबूत था। पृथ्वी पर लगभग देश उसके कॉलोनी थे, जिसके वजह से पाउंड रिजर्व करेंसी था। फिएट उसको बोलते थे स्टार्लिंग पाउंड बोलते थे। फिएट तो अमेरिका का डॉलर हुआ बाद में। तो अभी मैं ये बताती हूँ कि स्टार्लिंग पाउंड जो था वो रिजर्व करेंसी था, उसको स्टार्लिंग पाउंड बोला जाता था। और फिर ये अमेरिका का डॉलर कैसे आ गया, अब सवाल ये है। तो ब्रिटेन चूँकि पॉलिटिकल रूप से काफ़ी मजबूत था और अमेरिका के पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं था, उसकी कोई कॉलोनी भी नहीं थी, लेकिन अमेरिका को एक चांस मिलता है। सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध, उसमें लगभग देश उलझ जाते हैं और इसमें मौका मिलता है अमेरिका को। अमेरिका जो यूरोपियन कंट्री है उन लोगों को बोलता है कि मैं आप लोगों को मदद करूंगा, हथियार सप्लाई करूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। और उसका शर्त ये होता है कि हथियार के बदले वो लोग अपना गोल्ड और सिल्वर अमेरिका के पास जमा कर देंगे। और किसी भी सेंट्रल बैंक का ये अधिकार होता है कि वो अपने करेंसी को मजबूत रखने के लिए सोना और सिल्वर जमा करे और उसके आधार पर करेंसी की मजबूती देखी जाती है। तो अमेरिका को एक चांस मिलता है और वो जो है यूरोपियन कंट्री को बोलता है कि आप का मैं हेल्प करूँगा, हथियार दूंगा और आप लोग अपना सोना हमारे पास रखें। तो यूरोपियन कंट्री उसका शर्त मान लेती है और अपने गोल्ड और सिल्वर को अमेरिका के पास रख देती है। और धीरे धीरे अमेरिका जब काफ़ी मजबूत हो जाता है तब वो अपनी जो डॉलर है उसको पेट्रो डॉलर घोषित कर देता है। इसके बाद अमेरिका के साथ एक पंगा हो जाता है वियतनाम का। वियतनाम से अमेरिका का युद्ध होता है और जिसमें अमेरिका बुरी तरह से लड़खड़ा जाता है और उसके बैंक करप्ट हो जाते हैं और यूरोपियन कंट्री जो है वो घबरा जाती है। अमेरिका उसके जो एलायंस है उसका अमेरिका ऊपर से भरोसा उठने लगता है और वो लोग अपना सोना वापस मांगने लगते हैं। यहाँ पर अमेरिका एक जुगत भिड़ाता है, गोल्ड टू डॉलर को पूरा हटा देता है और गोल्ड टू डॉलर को हटाने के बाद वो उन लोगों का गोल्ड जो है वापस नहीं करता है और डॉलर को वो फिएट डॉलर बना देता है। और धीरे धीरे एक चांस और उसको मिलता है, वो गोल्फ कंट्री के साथ मिलता है। गोल्फ कंट्री कतर, यूएई, दुबई, इन सब से मिलता है और फिर उन लोगों को आश्वासन देता है। ओमान, ये सब मैं बीच बीच में रुक रुक करके बोलूँ, ये गोल्फ कंट्री, ये सब देशों को गोल्फ कंट्री बोलते हैं, जो कि तेल का जिनका तेल का ही व्यवसाय है। तो अमेरिका को लगता है कि अगर मैं इन लोगों के साथ ट्रेड कर लेता हूँ, अगर डील कर लेता हूँ, तो डॉलर की बादशाहत हमेशा ही कायम रहेगी
और वो इन लोगों के साथ डील साइन करता है और बोलता है कि जो गल्फ कंट्री जो क्रू ऑयल है जितने भी देशों को सप्लाई करेगा वो डॉलर में ही आयात और निर्यात करेगा। तो ये और बदले में वो ये अपना प्रपोजल देता है कि गल्फ कंट्री की रक्षा का काम वो करेगा। अगर गल्फ कंट्री पे कोई भी आक्रमण करता है या कुछ भी ऐसा पंगा उसका होता है तो उसकी रक्षा अमेरिका करेगा। तो ये शर्त गल्फ कंट्री मान लेती है और फिर पूरी पृथ्वी पर ही डॉलर में व्यवसाय होने लगता है और ऐसे ही अमेरिका की डॉलर की बादशाहत कायम हो जाती है और अमेरिका का पेट्रो डॉलर अभी पृथ्वी पर तहलका मचा रहा है और अमेरिका को टेंशन भी हो रहा है कि अगर इसका तोड़ अगर कुछ निकल गया तो फिर उसकी बादशाहत नहीं रहेगी, अमेरिका आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा और इस बादशाहत को बचाए रखने के लिए वो आए दिन अन्य अन्य देशों को हड़काता रहता है। और मेरा एनालिसिस आज यहीं तक, और इसमें अगर कुछ त्रुटि हुई तो माफ़ करिएगा क्योंकि मुझे बोलने की इतनी आदत नहीं है, पता है बट बोलने की इतनी आदत नहीं है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।